नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में बात करूं तो पॉलिसी हो चुकी है ख़त्म। पॉलिसी के बाद गिरावट आई, गिरावट के बाद पूरी रिकवरी आ गई, रिकवरी के बाद वापस अभी निफ्टी 40 पॉइंट नीचे खड़ा है। दायरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाजार आपके लिए न्यूट्रल है। मेरे को लगता है ये पॉलिसी का ना नेगेटिव इम्पैक्ट है ना पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है कि इकोनॉमी पे प्रेशर आ चुका है और ये प्रेशर क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के द्वारा जो दिक्कतें आई हैं उसके चलते इकोनॉमी पे प्रेशर हमें दिखने लगा है और अब तो आरबीआई गवर्नर साहब ने क्लियर कर ही दिया है। रुपए की बात करें तो आज जो बॉन्ड मार्केट में हुआ है उसका इम्पैक्ट रुपए पे दिख रहा है। रुपए में स्ट्रेंथ लौटी है, करीब 30 पैसे मजबूत हो गया है रुपया, और ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं शेयर बाजार के लिए तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शेयर बाजार, इंडियन इकोनॉमी, रुपए की मजबूती कमज़ोरी, ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आज रुपया मजबूत हुआ है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। अगर कंट्री को फ़ायदा हो रहा है तो वो क्या इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? और अगर इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या वो शेयर बाजार पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। एक होता है डायरेक्ट फायदा होना, एक होता है इनडायरेक्ट फायदा होना। ये इनडायरेक्ट फायदा है। डायरेक्ट होता तो मजा आ जाता, तो इंस्टेंट रिएक्शन था, जैसे बॉन्ड मार्केट पे आ रहा है, रुपए पे आ रहा है, ये डायरेक्ट फायदा है। लेकिन इनडायरेक्ट फायदा शेयर बाजार को भी होगा। ठीक है, और डायरेक्ट फायदा भी ऐसी उम्मीद है कि मिलेगा। इक्विटी को लेकर भी टैक्स रिलीफ आएगा, क्योंकि भैया देखो, एफआईआईज अगर इस कदर बेचते रहे तो हमारे चाहे कितने भी अच्छे वैल्यूएशंस हो जाएं, हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि करंट सिचुएशन में बाजार चलता है बाइंग या सेलिंग के दम पर। और अगर ऐसे ही सेलिंग रही तो कैसे चलोगे आप? मतलब थोड़ी बिकवाली हो रही। बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशन में तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोचा खत्म ही कर दो बाजार को। 29 मई को एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग का जो एडजस्टमेंट था उसमें 21,000 करोड़ की बिकवाली, बट वो एडजस्टमेंट था। 1 जून को 4,000 करोड़ की, 2 जून को 8,300 करोड़ की, 3 जून को 5,600 करोड़ की, 4 जून को 4,500 करोड़ की। तो बहुत हैवी बिकवाली चल रही है, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। अब बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक। वैसे इस समय कुछ ऐसा पर्टिकुलर है नहीं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँ। सब ऑलमोस्ट इक्वल है, कुछ गिर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ नहीं है। पर्टिकुलर मेरे को कुछ दिख रहा है तो वो है तेजी दिख रही है दोस्तों मुझे अदानी टोटल गैस में। मैंने टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ डिस्कस भी करा था, लेकिन ये स्टॉक एएसएम में इंक्लूड है इस समय, तो वो एक अलर्ट साइन है। अदानी ग्रुप का हाई बीटा स्टॉक है, वो एक अलर्ट है, लेकिन 2.5% ऊपर है। मुझे लगता है कि ये जो तेजी बनी थी, तेजी के बाद जो करेक्शन हुई वो कंप्लीट हो गई है, दोबारा ऊपर जाने को तैयार लग रहा है शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इसने हाई लगाया था आपके लिए 29 मई को 859 का, करेक्शन हुई, करेक्शन में इसने लो लगाया 700 रुपये का, और जिस दिन 700 का लो लगाया उस दिन 20 EMA 678 था। उसके बाद अगले दिन फ्लैट टू पॉजिटिव रह के ऊपर 744 पे बंद हुआ और 684 का हो गया 20 EMA। आज के सेशन में 762 पे ट्रेड कर रहा है, 692 का 20 EMA है। 692 या 700 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस, और ऊपर में मेरे को लगता है ये स्टॉक दोबारा 850 के आसपास जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे को इसमें लग रही है मूव एक बड़ी वाली। अब वो मूव आएगी नहीं आएगी ये देखने वाली बात है, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा तो कर रहे हैं, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है। चाहे आप अदानी एंटरप्राइजेस देख लो, एक आध दिन सुस्त होता है फिर फ्रेश हाई लगा देता है, 52 वीक हाई लगा देता है। अदानी टोटल गैस देख रहे हो, अदानी पावर में भी स्ट्रेंथ है ही। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े एक्शन में ज़्यादा हैं, बट ऊपर से थोड़ी करेक्शन भी है। जैसे अदानी एंटरप्राइज ने आज 3,050 का हाई लगाया है, अभी 3,009 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ी सी है कि ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टाइप भी आई है, लेकिन स्ट्रेंथ इनमें दिख रही है, ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। आगे मैं आप सभी के साथ अगर और स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो न्यूज़ तो देखो कहीं भी नहीं है, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बाजार आपके लिए पूरी तरीके से झूल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूल रहा है, मैं ये कहूँगा आप सभी के साथ। अभी निफ्टी देखोगे तो 50 पॉइंट नीचे हो चुका है, लेकिन हमें इसमें डरना घबराना नहीं है।